हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं हैमलेट के बारे में। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के शहंशाह माने जाते हैं और उन्होंने कई सारे नाटक और कहानियाँ लिखी हैं। उनके द्वारा लिखी गई हर रचना खुद में एक मास्टरपीस है। आज हम आपको शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस स्टोरी ऑफ हैमलेट की कहानी बताएंगे। शेक्सपियर द्वारा लिखी गई यह कहानी उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। भारत के बहुत से यूनिवर्सिटी और स्कूल में शेक्सपियर का ये नाटक पढ़ाया जाता है। हैमलेट एक ट्रेजिक स्टोरी है और जिसमें कई सारे किरदार हैं और शेक्सपियर की कहानी बिना किरदारों के समझा नहीं जा सकता। हैमलेट कहानी के कैरेक्टर के नाम हैं हैमलेट, जो डेनमार्क का राजकुमार है, कॉल्डियस जो हैमलेट का चाचा और इस कहानी का मेन विलन है, गर्ट्यूड जो हैमलेट की माँ है, पोलोनिस जो राज्य का दरबारी है, ओल्फिया जो पोलोनिस की बेटी और हैमलेट की प्रेमिका है, और लेटस ये ओल्फिया का भाई है, और हॉर्टियो ये हैमलेट का दोस्त है। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी को। डेनमार्क के राजकुमार का नाम हैमलेट था। डेनमार्क में यह बात चल रही थी कि डेनमार्क के राजा और हैमलेट के पिता की सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। डेनमार्क के राजा के मरने के बाद हैमलेट की मां ने राजा के भाई कॉल्डियस से शादी कर ली, पर कुछ दिनों के बाद लोगों की बीच किले के पास एक भूत भटकने की अफवाह फैलने लगी। डेनमार्क के किले पर भटकते हुए इस भूत को महल के सैनिकों ने देखा था। सबका यही कहना था कि वह भूत महल के राजा का भूत का है, महल के जो राजा थे उनका भूत है। सैनिकों की इस भूत के बारे में हॉर्टियो को बताया। हॉर्टियो एक बहुत अच्छा स्कॉलर और हैमलेट का दोस्त था। हॉर्टियो किसी भी चीज़ पर आसानी से यकीन नहीं करता था, इसलिए उन्होंने खुद जाकर इसे देखने के लिए सोचा। हॉर्टियो महल के किले के पास गया। हॉर्टियो को भी वह भूत दिखाई दिया और भूत को देखकर वो समझ गया कि यह भूत राजा का ही है। यह बात जानने के बाद हॉर्टियो ने यह बात हैमलेट को बताया और दोनों राजा के भूत से मिलने के लिए गए। पास जाकर राजा के भूत ने हैमलेट को बताया कि वे सांप के काटने से नहीं मरे, बल्कि उन्हें इनके भाई कॉल्डियस ने विष देकर मारा था। राजा के भूत ने हैमलेट को कहा कि तुम्हें मेरे मौत का बदला लेना होगा। हैमलेट, तुम्हें मेरे मौत का बदला लेना होगा, तुम्हें मेरे मौत का बदला लेना होगा, ऐसे बोलता है। यह कहते कहते वह भूत गायब हो गया। अपने पिता के भूत की ये बात सुनकर हैमलेट को बहुत ही बुरा लगा रहा था और उससे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। गुस्से में हैमलेट ने प्रण लिया कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा, लेकिन बदला लेने से पहले हैमलेट भूत के द्वारा बोली गई बात का पक्का करना चाहता था। इसलिए हैमलेट ने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। हैमलेट कहने लगा कि उसे सभी लड़कियों से नफरत है, वह किसी भी लड़की को देखना नहीं चाहता। हैमलेट ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। उनकी इस हालत को देखकर सभी लोग परेशान हो गए। हैमलेट की माँ को अपने बेटे की इस हालत को देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। पोलोनिस को लग रहा था कि हैमलेट की इस हालत की जिम्मेदार उनकी बेटी ओल्फिया है, इसलिए हैमलेट की हालत के बारे में और जानने के लिए पोलोनिस ने उनके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया। पोलोनिस के साथ साथ राजा और रानी ने भी हैमलेट के बारे में जानने के लिए उनके पीछे उनके दोस्तों को लगा दिया। पागलपन का ड्रामा करते हुए हैमलेट ने राजा के दरबार में एक नाटक पेश किया।
इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि किस तरह राजा के भाई ने राजा को विष देकर मारा था, लेकिन सबको तो यही बताया गया कि राजा सांप के जहर से मरे थे। इस नाटक को देखकर कॉलडियस को पछतावा हो रहा था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी के साथ दरबार छोड़कर चले गए। राजा को ऐसे जाते देखकर हेमलेट समझ चुके थे कि वो कहानी भूत ने उन्हें बताई थी, वह कहानी सच है। अपने पिता की मृत्यु की असलियत जानने कर हेमलेट को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। गुस्से में हेमलेट डेनमार्क की रानी यानी कि अपनी माँ के पास गए और उनसे बात करने लगे। हेमलेट को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपने पति की हत्यारे से ही शादी कर ली। हेमलेट ने अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाई। हेमलेट इतना गुस्सा था कि उनकी माँ को लग रहा था कि कहीं वह उसे मार न दे। इस बातचीत के दौरान हेमलेट को कमरे में अचानक पर्दे हिलने की आहट सुनाई दी, तो उन्हें लग रहा था कि ये और कोई नहीं, कॉलडियस ही होगा। हेमलेट ने बिना कुछ सोचे समझे अपने तलवार को पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति के आर पार कर दिया। जब पर्दे के पीछे से वह व्यक्ति बाहर आया, तब हेमलेट को पता चला कि ये व्यक्ति जो था वो कॉलडियस नहीं बल्कि पोलोनिस था, जो ओल्फिया का पिता था। वो पोलोनिस को इस हाल में देखकर हेमलेट को काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन जो भी हो, उनके हाथों से एक इंसान की मौत हो चुकी थी। डेनमार्क कानून के काफ़ी सख्त था, इसलिए हेमलेट को इस सज़ा के बचाने के लिए कॉलडियस ने हेमलेट को इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया, जहां उन्होंने पहले ही अपने आदमियों को यह संदेश दे दिया था कि वे हेमलेट को वहां पर मार दे। लेकिन वह चिट्ठी किस तरह हेमलेट के हाथ में पहुंच गई थी, तो हेमलेट ने चिट्ठी में अपने नाम की जगह उन दोनों लड़कों का नाम डाल दिया जिन्हें कॉलडियस हेमलेट के साथ भेज रहे थे। हेमलेट को पोलोनिस के मौत का बहुत दुख था, क्योंकि पोलोनिस सिर्फ एक दरबार जाबाज सिपाही थे, बल्कि ओल्फिया के पिता भी थे, जो पोलोनिस की बेटी थी। उनके पिता भी थे और उसने उसको मार दिया था। इसलिए उसको बहुत ही बड़ा दुख हो रहा था। हेमलेट को कुछ दिन बाद ये सूचना मिली कि ओल्फिया ने अपने पिता की मृत्यु के गम में अपनी ही जान दे दी। हेमलेट ओल्फिया के मौत के जिम्मेदार खुद को मान रहे थे, लेकिन यह बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो हेमलेट से हुआ वह महज एक हादसा था। उसने क्या किया था कि उसने कॉलडियस को समझ के उसको मारा था, लेकिन वो पोलोनिस निकला था, इसलिए ये एक हादसा था। लेकिन उसके कारण उसकी जो बेटी थी वो भी मर गई। तो ओल्फिया के अंतिम संस्कार में जाना चाहते थे, इसलिए हेमलेट ओल्फिया के आगे चल गए। हेमलेट को वहाँ देखकर लेटस को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि हेमलेट की वजह से लेटस के पिता और बहन दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। लेटस ये ओल्फिया और जो पोलोनिस मर गया उनका बेटा था। बातचीत वाले झगड़े ने जल्द ही हाथापाई का रूप ले लिया। राजा कॉलडियस ने दोनों को रोकते हुए कहा कि अगर तुम दोनों यदि भी लड़ना ही चाहते हो तो असली योद्धा की तरह लड़ो। हेमलेट ने लेटस के साथ तलवारबाजी का मुकाबला स्वीकार कर लिया। हेमलेट और लेटस ने अपनी अपनी तलवार ले ली। कॉलडियस ने लेटस को कहा कि अगर तुम हेमलेट को मारना चाहते हो तो अपनी तलवार को नोक पर यह विष लगा लो। फिर जैसे ही यह तलवार हेमलेट के शरीर पर जो घाव करेगी तो हेमलेट की तुरंत ही मौत हो जाएगी। तलवारबाजी को यह खेल शुरू हो गया और हेमलेट काफ़ी अच्छा लड़ रहा था। लड़ाई के दौरान राजा कॉलडियस ने हेमलेट को पीने के लिए एक ड्रिंक ऑफ़र की, लेकिन हेमलेट ने उनके इस ऑफ़र को ये कहकर मना कर दिया कि अब इसे लड़ाई के बाद अपने जीतने पर ही ये जश्न के रूप में पिएगा। हेमलेट और लेटस के बीच काफ़ी अच्छी लड़ाई हो रही थी।
लेटस ने हेमलेट के शरीर पर अपनी तलवार से घा कर दिया। उसी समय रानी गर्टूड ने विष से भरा ड्रिंक पी लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जो हेमलेट की माँ थी, उनकी ये इस ड्रिंक की वजह से उनकी मौत हो गई। रानी को इस तरह मरते देखकर हेमलेट सब समझ चुके थे और उन्होंने लेटस को उसी की तलवार से मार दिया और फिर उसी तलवार से राजा कोल्डेस को भी मार दिया। इस तरह हेमलेट ने अपने पिता की मौत का बदला तो ले ही लिया था, लेकिन तब तक विष जो उनके शरीर पर उसका घाव पड़ा था तो उनके शरीर पर फैल चुका था। अपने दोस्त हेमलेट को इस तरह मरते देखकर हॉर्टियो ने खुद भी मरने का फैसला लिया। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था हॉर्टियो, जो अपने फ्रेंड को देखकर वो भी मर गया। लेकिन हेमलेट ने उन्हें यह कर रोक दिया कि उसे दुनिया को बताना होगा कि हेमलेट और राजा के साथ क्या हुआ था। इस तरह अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए हेमलेट की मौत हो गई। शेक्सपियर द्वारा लिखी गई इस नाटक हेमलेट का एक दुखद और ट्रेजिक अंत है। तो ये थी हेमलेट की पूरी कहानी और पीछे एक उनका जो फ्रेंड था हेमलेट का, वो ही बचता है, बाकी सब यहाँ पे मर ही जाते हैं। ये एक शेक्सपियर का एक मास्टरपीस है और इनकी एक मूवी भी है बॉलीवुड में, हैदर उसका नाम है, तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।